की सरजमीन पर एक जमाने में एक सख्त दिल बादशाह अब्राहा बन सुबहा हुकूमत करता था। वो हबशी नस्ल से था और नसारी के जेर असर यमन का गवर्नर बना। इब्राहा को इस बात की शदीद जलन थी कि अरब लोग दौर दराज से मक्का मुकरमा आते हैं, खाना काबा का तवाफ करते हैं, मगर यमन की तरफ कोई तौजा नहीं देता। अपने दिल की हसरत मिटाने के लिए इब्राहा ने यमन में एक अजीम उलशान गर्जा अलकल्लीस तामीर करवाया। वो चाहता था कि लोग काबा को भूलकर उसके बनाए गर्जे की तरफ रख करें, मगर खाना काबा की मोहब्बत अरबों के दिलों में नस्लों से रची बसी थी। जब ये साजिश अरबों को मालूम हुई तो गैरत की आग भड़क उठी। एक कुरैशी नौजवान रात की तारीकी में चुपके से गया और गिरजे को नापाक कराया। ये खबर इब्राहा के लिए ताजियाना साबित हुई। उसका गुरूर आसमान को छूने लगा। उसने कसम खाई कि अब खाना काबा को मिट्टी में मिलाकर दम लेगा। इस मकसद के लिए उसने एक जबरदस्त लश्कर तैयार किया, जिसके आगे आगे हाथियों की फौज थी। लोगों के दिल खौफ से कांपने लगे, बिस्तियां रोंद दी गईं और रास्ते में हर आवाज दब गई। जब लश्कर मक्का के करीब पहुंचा, इब्राहा के सिपाही बीत अल्लाह के करीब से जानवर लौट कर ले आए, जिनमें हजरत अब्दुल मुत्तलिब के कीमती ऊंट भी शामिल थे। अब्दुल मुत्तलिब, जो कुरैश के सरदार और वकार की अलामत थे, इब्राहा के दरबार में पहुंचे। उनकी प्रजलाल शख्सियत से इब्राहा मुतासिर तो हुआ, मगर जब अब्दुल मुत्तलिब ने सिर्फ अपने ऊंटों की वापसी का मुतालबा किया तो वो हैरान रह गया। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, मैं अपने ऊंटों का मालिक हूं, उनकी हिफाजत मेरा काम है और काबा का रब खुद अपने घर की हिफाजत फरमाएगा। ये अल्फाज क़यामत तक के लिए ईमान वालों के दिलों का सहारा बन गए। अब्दुल मुत्तलिब खाना काबा की दहलीज पर आए, दुआ में हाथ बुलंद किए। आंसू बहते रहे और यकीन की रोशनी दिल से फूटती रही। जब इब्राहा ने अपने हाथियों को खाना काबा की तरफ बढ़ने का हुक्म दिया तो सबसे बड़ा हाथी महमूद जमीन पर बैठ गया। हाथी ने मक्का की समत बढ़ने से इनकार कर दिया। हाथियों को मारा गया, चलाया गया, मगर वो एक इंच भी आगे न बढ़े। उसी लम्हे आसमान पर काले बादल छा गए। परंदों के लश्कर नमूदार हुए, छोटे छोटे अबाबील, जिनके पंजों और चोंचों में आग बरसाते कंकर थे। हर कंकरी दुश्मनों के जिस्मों में उस तरह पिवस्त हो रही थी जैसे गर्म चाकू मक्खन में उतरता है। चीख व पुकार मच गई, लश्कर तबाह हो गया। इब्राहा भी बदतरीन अजाब का शिकार हुआ। उसका जिस्म गलने लगा और ईड़ियां रगड़ते रगड़ते मरा। वो लश्कर जो नाकाबिले शिकस्त लगता था, अल्लाह के हुक्म से मट्टी में मिला दिया गया। चंद ही लम्हों में जमीन इन लाशों से भर गई और मक्का फिर से अमन का गहवारा बन गया। अल्लाह ने अपने घर की हिफाजत खुद फरमाई और क़यामत तक के लिए साबित कर दिया कि ये घर उसी का है जो जिंदा है, जिसे नींद नहीं आती और जिसे कोई मगलूब नहीं कर सकता। अगर आपको ये ईमान अफरोज कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो।